300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आज भी लड़का शादी के मौके पर लड़की वालों से बाइक मोटरसाइकिल मांगता है, 2.5-3 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड करता है। बताएं मदरसों से क्या फायदे हो रहे हैं और इन मौलवियों से जो पढ़ के निकल रहे हैं। क्या आपने किसी मौलाना को ये पावर दिया? सिर्फ इतना पावर है कि जर्जी साहब यहाँ कुर्सी पर बैठे हो, 1.5 घंटा 2 घंटा जितनी देर बोल रहे हो, बस यहाँ पर जो चाहो बोल दो। क्या आपने कभी हमें ये मौका दिया है कि किसी के बारात में लड़के की हम जाएं और वहां पर ये कह सकें कि ये 300 आदमियों की जो बारात आई है ये गलत है, इस्लाम के खिलाफ है, शरीयत के खिलाफ है। मौलाना जर्जीस को आप बारात से बाहर भगा देंगे, कहेंगे चल जलसे में बोलना, ये तेरे बाप की बारात नहीं है, मेरे बेटे की बारात है। आप ये पावर नहीं दे सकते मौलाना जर्जीस को। आपकी शराब की दुकान खुली हुई है, मौलाना जर्जीस उस शराब की दुकान पर खड़े होकर अगर ये कहे कि गलत है, बंद करो, कितने लोगों की जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं, आप भगा दोगे। अरे साहब उसकी दुकान को लाइसेंस मिला, तुम कौन होते बोलने वाले? साहब हराम है ये, साहब जलसे में बोलो, जुमे के मेंबर पे बोलो, खुतबे में खड़े होकर यहाँ क्यों बोलो? भागो, तुम्हारी गलती है, आप मौका नहीं देंगे। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा, वो आगे आगे जा रहा है और उसका ये पैजामा टखनों से नीचे है। ये टखनों से नीचे जो हम कपड़े पहनते हैं ना, नमाज पढ़ी ऊपर कर लिया बस, और नमाज पढ़ने के बाद फिर निकाल दिया, फिर टखने से नीचे गिर रहा है। ये टखने से नीचे वाला हिस्सा जहन्नम में जलाया जाएगा। टखना है ये, इससे ऊपर पहनना है यहाँ, इससे नीचे वाला हिस्सा तकब्बुर की अलामत है, तकब्बुर की। साफ कह दिया कि नीचे जितना भी पैजामा या लुंगी आपकी लटक रही होगी उतना हिस्सा काट कर आपका जहन्नम के अंदर जलाया जाएगा। और हदीस अल्लाह के रसूल की है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन उन 3 लोगों पर रहमत की नजर नहीं डालेगा। उन 3 लोगों में एक शख्स ये भी शामिल है जिसका पैजामा या लुंगी टखने से नीचे लटक रहा होगा। हजरत उमर फारूक ने एक आदमी को देखा कि उसका पैजामा टखने से नीचे लटक रहा है, तो दूर से आवाज देते हैं, उसने नहीं सुना। आपने फिर जोर से आवाज दी, अहाइस अंता या रजुल। उसने पीछे मुड़ के देखा कि हैं हजरत उमर आ रहे हैं। जी जी क्या? अहाइस अंता, अरबी के जुमले देखिए। हजरत उमर ने क्या कहा? अहाइस अंता, क्या तुझे महीना आ रहा है? महीना समझते ना, लेडीज़ को जो पीरियड आता है, जो एमसी होती है, महीने में चंद दिन उनको जो ब्लड आता है, तो हज़रत उमर ने उस आदमी से कहा, अहाए ज़ंता, क्या तुझे पीरियड आ रहा है? वो क्या इधर उधर देखने लगा है, किससे कह रहे हैं? कहा अमीरुल मोमिनीन किससे कह रहे हैं, यहाँ तो कोई औरत नहीं जा रही है। कहा कि अंता कह रहा हूँ तब भी समझ में नहीं आ रहा है, तुझे कह रहा हूँ, तुझे पीरियड आ रहा है, महीना आ रहा है, एमसी हो रही तुझे? कहता मुझे? कहाँ? तेरे बारे में पूछ रहा हूं। मुस्कुरा के कहता है आपका दिमाग सही है, हल यही जुर रजुल, क्या मर्द को भी महीना आता है? उसने क्या कहा? क्या मर्द को भी महीना आता है? तो हजरत उमर ने कहा क्या मर्द भी टखने से नीचे कपड़ा पहनता है? यानी मर्द को नहीं, औरत को हुक्म दिया अल्लाह के रसूल ने कि वो टखने से नीचे कपड़ा पहने, उसके तो पैरों की उंगली भी ना दिखे। ये औरत को हुक्म दिया, मर्द को हुक्म दिया है कि टखनों से ऊपर पहने। जब तू कपड़ा पहनने में औरत का काम कर सकता है, तो हो सकता है कि महीने में भी औरत का काम कर रहा हो, तुझे महीना आ रहा हो। कहने लगा नहीं नहीं ठीक है, उसने ऊपर कर लिया। हजरत उमर ने अपने गुलाम से कहा, असलम जी बिस्किन, छुरी लाओ। आए है कहा छुरी लाओ। आपका समाज मौलवी जर्जीस को यह परमिशन नहीं दे सकता। हजरत उमर ने कहा छुरी लाओ, छुरी आ गई। उसने कहा क्या कर रहे हैं अमीरुल मोमिनीन? कहा इसको मैं काटूंगा जो टखने से नीचे है। कहा मैं घर जाके खुद काट लूंगा, आप दोबारा देखेंगे तो आप हमारा पैजामा ही फाड़ देना, लेकिन हमें मौका दे दीजिए, घर जाके संभाल लूंगा। हजरत उमर ने कहा कि यकीनन तू घर जाके संभाल लेगा,
लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई बुराई तुम अपनी आंखों से देखो तो पहले अपने हाथ से दूर करो। जब हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से मना करो, और जबान से भी मना करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा समझो। मेरे पास हाथ से दूर करने की ताकत है, इसलिए इस बुराई को मैं अपने हाथ से दूर करूंगा, वरना कयामत के दिन मैं अपने रब को क्या मुंह दिखाऊंगा। इधर आ, काट दिया पैजामा, यहां तक काट दिया, सूफी बना दिया। ले, जिस बुराई को अपनी आंखों से देखा अपने हाथ से दूर कर दिया, क्या समाज हमें इस बात की इजाज़त देगा? समाज जलसे की इजाज़त दे देगा, स्टेज बना देगा, मौलाना साहब बोल लो, जो मन में आए बोल दो, यहाँ कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन सिर्फ इसी 1.5 घंटे और 2 घंटे तक आपकी हम सुन लेंगे, इसके बाद नहीं सुनेंगे। कुरान पढ़ जाइए, अल्लाह ताला ने कहीं नहीं कहा कि नेकियां 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 नेकियां, ये नहीं कहा, लेकिन बुराइयों के सिलसिले में इतना जोर दिया कि बुराइयों से रुको। हाथ से दूर करने की ताकत हो तो हाथ से करो, हाथ से दूर करने की ताकत ना हो तो जबान से रोको, और जबान से भी दूर करने की ताकत ना हो तो दिल से बुरा जानो। आज शराब के कितने अड्डों को तुम रोक सकते, ठीक है, दूसरों की आप नहीं कर सकते हो, अपने घर की बुराई तो रोक सकते हो। अपने घर की बुराई, आपके घर में आपका बच्चा 12 बजे रात तक मोबाइल चलाता है, एंड्रॉइड मोबाइल, फेसबुक और मैसेंजर और यूट्यूब पे लगा हुआ है, कितना आपने अपने घर की इस बुराई को रोका है? आपकी बेटी 18 साल 20 साल की हो चुकी है, एंड्रॉइड मोबाइल चला रही है, आपने अपनी बेटी के ऊपर कितनी निगरानी रखी है? फेसबुक भी चला रही है, व्हाट्सएप भी चला रही है, अपने स्कूल के दोस्तों और सहेलियों से बातें भी कर रही है, आपने कितनी निगरानी की है अपनी बेटी पर? छोड़ दो बारात 400-500 आदमियों की, ये 300-400 आदमी जितने बारात में जाते हैं, मैंने कभी इनको बाराती कहा ही नहीं है। आज भी मैं कहता हूं कि ये सब चोर हैं और डाकू हैं। बुरा लगता है, हाँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जब लड़की वाले की यहां, जब तुम खाना खाने जाते हो लड़की वाले के घर, दखला सारिकन व खरज सारिकन, चोर बनकर दाखिल होते हो और डाकू बनकर निकलते हो। कौन सी हदीस है जो तुम्हें लड़की वाले के घर खाने की इजाजत देती है, बताओ तो? मेरी बेटी है, जर्जी साहब का काम यह है कि निकाह पढ़वाया जाए दामाद के साथ, और बेटी का हाथ पकड़ के दामाद को दुआ देकर रुखसत कर दिया जाए। दामाद के साथ जो चले आ रहे हैं 100, 200, 500 आदमी, उनको खिलाने की जिम्मेदारी मौलाना जर्जीस के ऊपर नहीं है, शरीयत ने नहीं दी है। शर्म नहीं आती? खाते हो तो लड़की वालों के घर खाते हो, खाना चाहिए तो लड़के वालों के घर खाना चाहिए। वलीमा करो, कौन मना करता है? वलीमे में 100 आदमी की दावत कर रहा, बारात में 500 आदमी ले जा रहा है? वलीमा कर ना, 500 नहीं 1000 को बुला, एक दिन वलीमा कर, दूसरे दिन भी कर, 20 दिन वलीमा कर, शरीयत तुझे इजाजत देती है, तुझे खुशियां कर, लेकिन लड़की वाले पर बोझ मत बन। लड़की वाले ने 18 साल 20 साल पाल पोस कर अपनी लड़की बड़ी करके तुझे दे दी, बहुत बड़ा काम कर दिया, ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे दी, लेकिन उस लड़की को लेने के लिए भी 500 आदमी जाएं, 400 जाएं, ये चोर जाएं। और डाकू मैं इसलिए कह रहा हूं, वहां जा गए, वहां बैठ गए, मालूम है कि अब बड़ा नहीं खिलाएगा। क्यों? क्योंकि लड़के के बाप ने पहले ही कह दिया 400 लेके आ रहा हूं, जहेज में 2-4 आइटम कम दे देना चलेगा, लेकिन मेहमानों की इज्जत अच्छी कर लेना। हमारे साथ जो 300 आदमी बाराती आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी अच्छी तरीके से कर लेना। ये भीख मांगने की इंटरनेशनल स्टाइल है। मतलब जानते हो क्या हुआ? मैं जर्जी साहब का बेटे की शादी, जर्जी साहब क्या कह रहे हैं सुनो, मोटर आइटम 1-2 कम कर लेना जहेज में चलेगा, लेकिन 250-300 आदमी जो लेके आ रहे हैं ना, इनकी खातिरी ज़रा अच्छी कर देना। ये अच्छी कर देने का मतलब समझ रहे हैं आप? मतलब बड़े का आइटम नहीं, सब मटन रहना चाहिए, चिकन भी पोल्ट्री वाला नहीं, देसी रहना चाहिए। ये भीख मांगने की एक नई स्टाइल है, इंटरनेशनल स्टाइल। और जो ये कहता है तू कितना बड़ा अमीर बना हो, चाहे कितना साहूकार, मौलवी जर्जीस कहता है तू इंटरनेशनल भिखारी है, जा, बुरा लगता है तो लगता रहे।
तेरा अमीरपन और तेरा साहूकारीपन मेरे जूते के बूट के नीचे नहीं समझता तुझे कुछ। क्या करेगा तू मेरा कर ले। लड़की वाले पर बोझ बनेगा, लड़की वाले के यहां खाना खाएगा, लड़की वाले के यहां बारात में 250-300 आदमियों को लेके जाएगा। लड़की वाले के पर कोई जिम्मेदारी आयत नहीं होती है कि वो सबको खिलाए। इस चीज को खत्म करिए समाज से। और इंटरनेशनल भिखारियों को देखिए, कौन बाइक दे देना, मेरा लड़का 5 लाख की दुकान पे बैठता है, तू 50,000 की बाइक भी नहीं दे सकता। अबे कटोरा लेके भीख मांगना। दरवाजे पर जर्जीस के जब कोई लंगड़ा आदमी आता है तो 10 रुपए देने में फख्र होता है कि चलो पैरों से माजूर है, कमाने के लायक नहीं है। एक अंधा आता है 100 रुपए देने में अच्छा लगता, आंखों से अंधा, कमाने के लायक नहीं है। इन बेचारों को भिखारी समझकर दे देता हूं, ये बेचारे कमाने के लायक नहीं है। दोनों हाथों से मजबूत, हट्टा खट्टा, मोटा ताजा तंदुरुस्त अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद और अपने लड़के के नाम पर मोटरसाइकिल मांग रहा है। ईमानदारी के साथ बताओ, अंधा लंगड़ा लूला जो अल्लाह के नाम पे 10-20 रुपए मांगे वो बड़ा भिखारी है, या जो अपने बेटे के नाम पे बाइक मांगे वो बड़ा भिखारी है? मौलवी जर्जीस की नजर में इंटरनेशनल भिखारी वो है जो अपने बेटे के नाम पर बाइक मांग रहा है। तू इंटरनेशनल भिखारी है बेईमान कमीने। तू उस भिखारी से बड़ा है जो लंगड़ा लूला और अंधा और अपाहिज है। तू उस भिखारी से बड़ा है, तू इंटरनेशनल भिखारी है। शर्म आनी चाहिए, शर्म। तो ये चीजें हमें अपने समाज से दूर करने की जरूरत है। हजरत उमर फारूक के जमाने में तो एक एक चीज पर नजर रखी जाती थी, एक एक चीज पर। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। अब देखिए, अच्छा यहां देखता हूं मैं, बस मैंने देख लिया है। अब सुनिए, मेरी नजर में आ गया, मेरी आंखों ने फोटो खींच लिया उसका। हजरत उमर रात की तारीकी में गश्त कर रहे हैं। एक दरवाजे से के पास से गुजरते हैं, अंदर एक औरत के कराहने की आवाज आती है। आगे बढ़ते हैं तो सुनते हैं कि एक औरत शेर पढ़ रही है, और शेर पढ़ते हुए कह रही है, अगर मुझे उमर के सिपाहियों का डर न होता तो आज मैं नज़र इब्ने हारिस को अपने घर बुलाती, और आज मेरी 4 पाइयों की चोलियां बोल रही होती। मुझे उमर का डर न होता तो आज नज़र इब्ने हारिस से मैं अपने जिस्म की तस्कीन कर लेती, नज़र इब्ने हारिस को बुला लेती और मैं उसके साथ अपना मुकाला कर लेती, अपनी 4 पाई की कुछ मुड़वा लेती, उसकी आवाज़ें निकल जाती। ये अरबी में शेर पढ़ रही थी जिसका तर्जमा मैंने आपके सामने रख दिया। हज़रत उमर ने उस मकान का नंबर नोट कर लिया, जहन में बिठा लिया, और पता लगाने लगे कि नज़र इब्ने हारिस कौन है। ये औरत नज़र इब्ने हारिस को क्यों याद कर रही थी? जब नज़र इब्ने हारिस को बुलाकर हज़रत उमर के पास लाया गया तो क्या देखते हैं कि वो तो बहुत नेक आदमी है, बहुत शरीफ आदमी है, बड़े इबादत गुजार हैं। पूछा अमीरुल मोमिनीन ने, उमर फारूक ने, आए नज़र, उस जगह पर मेरा गुजर हुआ, वहां एक औरत रहती है इस नाम की, मुझे बताओ कि इस नाम की औरत से तुम्हारा क्या ताल्लुक है? नज़र इब्ने हारिस ने कहा, अल्लाह की कसम, न तो मैंने उस औरत का नाम सुना है और ना ही मैं उस औरत को जानता हूं कि वो कौन है। वो मुझे कैसे जानती, मुझे नहीं मालूम। जब उन्होंने कसम खाकर यकीन दिलाया तो हज़रत उमर ने उनको छोड़ दिया। लेकिन हज़रत उमर को बड़ा ताज्जुब हुआ कि नज़र इब्ने हारिस ने कि अंदर इस औरत ने क्या देख लिया है जो उनको याद कर रही थी। एक तरफा आग लगी हुई थी मोहब्बत की और कह रही थी कि अगर मुझे उमर का डर ना होता तो नज़र इब्ने हारिस को मैं अपनी 4 पाई पर बुलाती और आज मैं उसके साथ जिना करती, मैं उसके साथ मुकाला करती। अब हज़रत उमर ने उस औरत को बुलवाया। जब वो औरत आई तो उससे पूछा, अरे औरत, नज़र इब्ने हारिस कौन है? पहले तो वो आनाकानी करने लगी, कौन नज़र? नहीं, मैं नहीं जानती। हज़रत उमर ने अपने खादिम से कहा, कोड़ा निकालो, ये ऐसे जवाब नहीं देगी।
जब हजरत उमर फारूक ने कोड़े को लहराया तो कहने लगी बता रही हूं, कोड़ा देखते ही कहने लगी बता रही हूं। फिर उसने बताया कि नज़र इब्न हारिस मुझे नहीं जानता, लेकिन मैं नज़र इब्न हारिस को अच्छी तरह जानती हूं और मेरा दिल उसके ऊपर आमादा है। मेरा शौहर कई सालों से गया हुआ है, अभी तक लौट कर नहीं आया है। तो कहा ये बताओ, नज़र इब्न हारिस तो तुम्हें जानते ही नहीं है, फिर क्या बात है? तुम्हें नज़र के अंदर क्या चीज़ अच्छी लगी? कौन सी चीज़ है नज़र की जिसने तुम्हारे दिल में नज़र के लिए जगह बना ली? औरत कहती है अमीरुल मोमिनीन, हमें नज़र इब्न हारिस के आगे के बाल बहुत अच्छे लगते हैं, उनके जुल्फ़ें बहुत अच्छी लगती हैं। जब वो अमामा या पगड़ी उतार लें तो उनके बाल आगे के बड़े खूबसूरत हैं और इन बालों की वजह से मेरा दिल नज़र इब्न हारिस के ऊपर आ गया। आपने कहा जाओ। अब नज़र इब्न हारिस को दोबारा बुलाया गया। नज़र इब्न हारिस जब दोबारा आए, अमीरुल मोमिनीन ने कहा आए नज़र, पगड़ी उतारो। नज़र इब्न हारिस ने जब अमामा उतारा, पगड़ी उतारी, तो क्या देखते हैं कि इधर के आगे के बाल वाकई उनके बड़े हुए हैं। यहाँ आप पीछे के बाल बढ़ा सकते हैं थोड़े बहुत, यहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ तक, लेकिन आगे के बाल आप, ये जुल्फे जो होती ना, कभी देखा? कभी कभी कुछ लोग तेरे नाम, सलमान खान हिजड़े जैसी वो एक्टिंग ऐसे, ये आगे के बाल सही नहीं है। कुरान ने आगे के बालों के बारे में क्या कहा? लनस्फ़अन बिन्नासिया, क़यामत के दिन हम अबू जहल को पेशानी पकड़कर घसीटेंगे और घसीट कर जहन्नम में डाल देंगे। पेशानी, माथा थोड़ी पकड़ा जाता है, कोई पकड़ के दिखाए, पकड़ जाएगा? नहीं। तो पेशानी पकड़ने का मतलब ये आगे के बाल, ये बाल पकड़कर अबू जहल को घसीट कर उसको जहन्नम में डाला जाएगा क़यामत के दिन। तो मेरे भाइयों, आगे के बाल, पेशानी के बाल रखना ये अबू जहल की निशानी है, अबू जहल की आदत है। अबू जहल ने आगे के बाल रखे थे, इसलिए अल्लाह ने अबू जहल के बालों का जिक्र कर दिया। हम उसको आगे के बाल पकड़कर, पेशानी के बाल पकड़कर उसको घसीटते हुए जहन्नम में डाल देंगे। यहाँ मेरी आंखें फ़ोटो खींच चुकी हैं। अब सोच लो किसके बाल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरह हो, किसके बाल अबू जहल की तरह, सोच लो। तो नज़र इब्न हारिस के ये बाल देखे तो कहा अमीरुल मोमिनीन ने, आए नज़र इब्न हारिस, तुम्हारे आगे के और सामने के बालों ने मदीने की औरतों को फितने में डाल दिया, मदीने की औरतों को खतरे में डाल दिया है। तुम्हारे आगे के ये हिप्पी कट बाल देखकर मदीने की औरतें अपने आउट ऑफ कंट्रोल होने लगी हैं, अपने काबू खोने लगी हैं। इधर आओ। नज़र इब्न हारिस को बिठाया, फिर एक बार्बर को, एक नाई को बुलाया, हज्जाम को बुलाया और पूरा उस तरह लेकर उनके सर के सारे बाल घोंट डाले, गंजा कर दिया, टकला। कुछ टकले हमारे देश को भी चला रहे हैं, बिल्कुल बाल उसके अलग कर दिए एकदम। नज़र इब्न हारिस ने कहा अगर मेरे बाल देखकर दूसरा फिदा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने थोड़ी कहा था। अमीरुल मोमिनीन कहते हैं गलती तुम्हारी है, तुमने आगे के इतने अच्छे बाल रखे ही क्यों हैं? न ये बाल रहेंगे और न तुम्हां से लड़कियां फितने में पड़ेंगी। बाल ही काट दिए और उनके सर पे अब अमामा बांध दिया। खुदा की कुदरत देखो, पहले वो कम खूबसूरत लग रहे थे, बाल काटने के बाद, टकला करने के बाद जब अमामा बांधा तो और खूबसूरत लगने लगे। अब मदीने की एक लड़की उन पर फिदा होती थी। बाल कटने के बाद, अमामा बांधने के बाद 10-10 लड़कियां उनके ऊपर फिदा होने लगी। हजरत उमर ने कहा यार ये तो मामला ही अजीब हो गया, उल्टा हो गया। मैं तो बाल काट के भी सही नहीं कर पाया, पहले तो एक लड़की मर रही थी, अब तो 10-10 मरने लगी। तो कहा मेरा क्या कसूर है? कहा तुम्हारा कसूर नहीं है, लेकिन तुम्हें अब मदीने में रहने की इजाज़त नहीं मिलेगी। तुम जब तक मदीने में रहोगे तो मदीने की लड़कियां फितने में मुब्तला हो जाएंगी, इसलिए सारी लड़कियों को तो मदीने से निकाला नहीं जा सकता, तुम्हें हम मदीने से निकाल रहे हैं। कहा अमीरुल मोमिनीन, मदीने से निकाल के आप जहां भेजेंगे वहां की लड़कियां फितने में पड़ेंगी।
कहा कि मैं ऐसी जगह तुम्हें भेज रहा हूं जहां मुसलमान नहीं होंगे, हम तुम्हें ईसाइयों की बस्ती में भेज रहे हैं और तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं कि तुम वहां जाकर दीन की तबलीग करोगे, दीन की दावत दोगे, दीन का पैगाम पहुंचाओगे। वहां रहने के बाद अगर कोई इस्लाम ले आती है और उसके बाद तुमसे शादी करना चाहती है तो शादी करने में कोई हर्ज की बात नहीं है। कम से कम मदीने की लड़कियां तो फितने में महफूज रहेंगी, फितने से। नजर इब्न हारिस को दूसरी कंट्री में भेज दिया, दूसरे शहर में भेज दिया और जिम्मेदारी दे दी कि इतने महीने में, इतने दिन में इतना इतना काम, इतना दावत, इतनी तबलीग करके और पूरी एक लिस्ट बनाकर हमें भेजो। जब दिन भर काम ही में रहोगे और फिर ये ईसाई होने की वजह से शायद मुसलमान समझकर तुमसे प्यार ही ना करें, इसलिए तुम इनसे दूर रहना और तुम भी और इनके फितने में मत आना। तो मेरे प्यारे साथियों, हजरत उमर ये करते थे, एक के बड़े बाल देखे तो उसको भी काट डाले। हमारे समाज के अंदर अभी कोई लड़का किसी लड़की को लेकर भाग जाए, पंचायत बैठ जाएगी, दूसरे दिन मुखिया आ जाएंगे, सरपंच सब आ जाए, साहब तेरा लड़का उस लड़की को लेकर भागा, हाँ क्या हो, 2 लाख रुपए जुर्माना दो, उसकी लड़की की जिंदगी बेकार हो गई, बेचारी बदनाम हो गई, या इस लड़के के साथ अब निकाह करो, चलो, या तो निकाह करवा दिया जाएगा या जुर्माना मुतय्यन कर दिया जाएगा। जिस तरह लड़का लड़की को लेके भाग रहा है उसकी पंचायत तुम बिठा देते हो। समाज के अंदर किसी के आगे के बड़े बाल हैं, कितनी पंचायतें बिठाई हैं। शराब कोई पीता है समाज के अंदर, कभी पंचायत बिठाई है? नमाज नहीं पढ़ते हैं लोग, मस्जिदों के सामने चाय की होटलों पे बैठे रहते हैं। इन पंचों ने कभी बैठकर उन बेनमाजियों के लिए कोई मीटिंग की है? नहीं मेरे भाइयों, समाज का एक बड़ा हिस्सा है, आपको ये करना पड़ेगा, आपको ये करना पड़ेगा। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक बार फजर की नमाज पढ़ाई और फजर की नमाज पढ़ाने के बाद जब सलाम फेरा तो क्या देखा कि एक आदमी की फजर की नमाज में 1 रकात छूट गई, यानी वो बाद में आया था। हजरत उमर 1 रकात पढ़ा चुके थे, वो बाद में आया तो 1 रकात में शामिल हो गया। तो अब जब सलाम फेरा जाएगा तो 1 रकात बाद में पढ़ेगा ना, वो पूरी करेगा। तो हजरत उमर ने उसको देखा, है ये बाद में आया, फिर देखते रहे, पता चला 1 ही रकात उसने पढ़ी, यानी 1 मिल गई थी, 1 पढ़ ली और 1 बाद में पूरी कर ली। हजरत उमर ने उसको कुछ नहीं कहा। जब बाहर निकले तो खुफिया जो CID होती है, खुफिया CID जो गुप्त तरीके से पता लगा के खबर देती है कि यहाँ इस्लाम के ख़िलाफ़ ये लोग हैं, ये षड्यंत्र रच रहे, तो खुफिया CID को बुलाया और कहा कि देखो वो आदमी जो वो देखो, वो कहा, हाँ देखा, उसका नाम डायरी पे नोट करो। CID ने नोट कर लिया। कहा कि इसके बारे में पता लगाना, ये रोज़ देर से आता है या आज ही देर से आया है, नजर रखना। मैं तो दूसरी बस्ती में, दूसरे इलाके में जा रहा हूं, कल भी देखना और परसों भी देखना। अगर कल भी देर से आया और परसों भी देर से आया, अगर ये 3 दिन देर से आया तो मैं इसको सजा दूंगा। CID ने कहा क्या सजा देंगे? कहा मैं इसका दाहिना हाथ काट दूंगा और बायां पैर, या दायां पैर काट दूंगा और बायां हाथ। हम इसका 1 हाथ काटेंगे और इसका 1 पैर काट देंगे। अगर दायां हाथ काटेंगे तो बायां पैर, और बायां हाथ काटेंगे तो दायां पैर, इसको खिलाफ से हम काट देंगे, हम इसको ये सज़ा देंगे। कहा अमीरुल मोमिनीन क्यों? कहा मैंने जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को ये फरमाते हुए सुना है कि मुनाफिकों के ऊपर 2 नमाजें बड़ी भारी होती हैं, एक इशा की और एक फजर की। वो इशा की नमाज में सुस्ती करते हैं और फजर की नमाज में ताखीर से आते हैं। अगर ये 2 दिन और देर से आया तो मैं समझूंगा कि ये मुनाफिक है। 3 दिन अगर मस्जिद में देर से आया तो मैं समझूंगा कि मुनाफिक है। 1 वक्त की नमाज छूटी थी, वो भी 1 रकात। सिर्फ जुम्मे ही के दिन नमाज पढ़ने वालों, जरा अपने गरीबानों में झांक कर देखो कि हम मुसलमान हैं कि नहीं हैं। उसकी फजर की नमाज नहीं छूटी थी, 1 रकात छूटी थी, नमाज तो मिल गई थी, 1 रकात तो मिली थी, 1 रकात बाद में पूरी कर ली। पेशाब पायखाने में भी देर हो सकती है, सोकर उठने में भी देर हो सकती है। मोबाइल का ज़माना नहीं था, अलार्म का ज़माना नहीं था, आंख देर से भी खुल सकती है। बेचारा सो गया होगा या जंगल में, खेत में लैट्रीन और पेशाब करने जाना पड़ता, हो सकता है कि लैट्रीन में देर हो गई हो, बेचारे को आने में कोई भी वजह हो सकती है। लेकिन हज़रत उमर ने फ़ौरन सज़ा नहीं दी, कहा हो सकता है ऐसा, इसलिए आज देर हो गई हो, लेकिन कल भी देखना और परसों भी देखना। रोज़ देर थोड़ी होगी,
अगर मुनाफिकत इसके अंदर आ गई होगी तो ये कल भी देर से आएगा और परसों भी देर से आएगा, और 3 दिन देर से आया तो मैं इसका एक हाथ काट दूंगा और एक पैर काट दूंगा। जरा इस वाक़े की रोशनी में हम अपने गरीबानों में झांकें और देखें, सोचें और देखें कि हम कितने पक्के मुसलमान हैं। सिर्फ जुमे के दिन मस्जिद में आ रहे हैं, जुमे के दिन की भी फजर की नमाज हम नहीं पढ़े होते हैं, और जुमे के दिन हम पहली सफ में आके बैठे 11 बजे से। मौलाना जर्जीस साहब खुतबा देंगे, 11 बजे से मस्जिद भर गई। जो पूरे हफ्ते मस्जिद में नहीं आया, मौलाना जर्जीस का खुतबा सुनने के लिए आज पहली सफ में बैठा, सऊदी अरब का रुमाल डाल के, जन्नतुल फिरदौस भी लगाया, खुशबू आ रही है, पहली सफ में बैठा हुआ है बेचारा, सऊदी अरब का रुमाल भी डाला हुआ है, और जुमे के दिन नमाज पढ़ के निकला, दाढ़ी पे हाथ फेरते, ऐसा लग रहा है जैसे अल्लाह ताला पे बहुत बड़ा एहसान करके आया है। समाज के लोग मीटिंग करें, बताएं इन बेनमाजियों के लिए आपके हाथ कितने एक्शन लिए गए, कितने एक्शन। आप जवाब नहीं दे पाएंगे इस बात का, आप जवाब नहीं दे सकते इस बात का। कितने एक्शन लेते हैं आप? शराबियों पर एक्शन नहीं, जुआरियों पर एक्शन नहीं, सिर्फ लड़का लड़की लेके भाग जाए तो एक्शन ले लेते हैं आप। आपकी जिम्मेदारी बनती है, आपकी जिम्मेदारी बनती है मेरे भाइयों, हमें इन चीजों को देखना है, हमें इन चीजों पर नजरें डालना है, अपने समाज में औरतों को भी देखना है। बेपर्दगी आम होती चली जा रही है, इनके पहनावे पर भी नजर डालो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, निसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन व माहिलात। एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि तुम औरतों को देखोगे कि बज़ाहिर तो वो कपड़े पहने हुए होंगी, लेकिन हकीकत में वो कपड़े नहीं होंगे, वो अंदर से बरहना होंगी, अंदर से नंगी होंगी। देख लीजिए आप, हाफ आस्तीन के कपड़े पहन रही हैं आप। जो गैर शादीशुदा है, जिनकी शादी नहीं हुई, वो शलवार सूट पहनती हैं, आस्तीनें खुली हुई हैं, दुपट्टा भी अब सर पे नहीं रहा। अल्लाह के रसूल जब मेराज पे गए तो आपने देखा कि कुछ औरतों को सर के बाल पकड़कर एक दरख्त से लटका दिया गया जहन्नम के अंदर, और उनको उल्टा उल्टा उनको घुमाया जा रहा है, और उनके हाथ पीछे से बांध दिए गए हैं, और उनके दोनों सीनों में, औरतों के दोनों सीनों में खंजर भोंक दिए गए हैं यहाँ से, और यहाँ निकाल लिया गया है, यहाँ से खंजर डाला, यहाँ निकाला गया है। पूछा अल्लाह के नबी ने, जिब्रील ये कौन औरतें हैं जिनको इतना दर्दनाक जहन्नम में अजाब दिया जा रहा है, जिनके सर के बाल पकड़कर इनको लटका दिया गया है और इनके सीनों में खंजर चुभो दिए गए हैं? जिब्रील ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी, ये वो औरतें जो दुनिया में अपने बाल खोल कर चला करती थी, अपने बालों को दुपट्टे से नहीं ढांकती थी, अपने सर पर ओढ़नियां न डाला करती थी, अपने सरों पर ओढ़नियां नहीं ओढ़ा करती थी, ये खुले बाल लेकर चलती थी, बाजार में, स्कूलों में, कॉलेजों में इनके बाल खुले रहते थे। और ये वो औरतें जिनके सीनों में खंजर डाल दिए गए हैं, ये अपने सीनों पर ओढ़नियां, चादर नहीं डालती थी, इतना टाइट कपड़ा पहनती थी कि कपड़ा पहनने के बावजूद इनके सीने का हिस्सा उठा हुआ नजर आता था। गैर मर्द इनके सीने पे नजर डाला करते थे, आज इनके सीनों को चुभो दिया गया है, इनके सीनों में खंजर डाल दिया गया है, इनके सीनों में खंजर भोंक दिया गया है। हमारी माँ बहनें ये अजाब पे कहीं मुब्तला ना हो, इनके सर के बाल पकड़कर इनको लटकाया ना जाए, इनके सीनों में कहीं खंजर ना चुभ हो जाए। इनको कहो अपनी बेटियों से स्कूल में जाए तो कम से कम ओढ़नियां और ढीली चादर अपने जिस्मों पे डाल लें। फरमाया एक ऐसा जमाना आ जाएगा कि औरतों को देखोगे कि कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, मुमीलातुन व माइलात, लोगों की तरफ माइल होंगी और उनको अपनी तरफ माइल करेंगी, इतना मेकअप करेंगी, लाल रंग का कपड़ा तो लाल रंग की लिपस्टिक, ब्लू रंग का कपड़ा तो ब्लू रंग की लिपस्टिक, हरे रंग का कपड़ा तो हरे रंग की लिपस्टिक। मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए, मैचिंग नहीं बिगड़नी चाहिए। ये मेकअप इतना करेंगी कि नौजवानों को अपनी तरफ खींचेंगी और खुद नौजवानों की तरफ खिंच जाएंगी। ला यदखुलन्नल जन्नता वला यजिदन्न रिहा। ये औरतों को जब देखो तो समझ लेना ये औरतें कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगी और जन्नत की खुशबू भी नहीं पाएंगी। ऐसी औरतों पर अल्लाह ने जहन्नम
वाजिब कर दी और जन्नत को हराम कर दिया। ये औरतें कभी जन्नत के अंदर दाखिल नहीं होंगी। जन्नत में दाखिले के लिए ढीला ढाला कपड़ा जरूरी है, पर्दा जरूरी है। हजरत फातिमा का इंतकाल का वक्त आया तो रो रही थी। कहा अली ने क्यों रो रही हो, एक दिन तो सबको इस दुनिया से जाना है। कहा अली मेरे शौहर, मेरी एक वसीयत है, उसको याद रखना। बताओ तुम मेरी बीवी ही नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह की बेटी भी हो, बताओ क्या वसीयत है। फरमाया जब मेरा इंतकाल हो जाए, मेरी रूह निकल जाए तो मुझे रात में दफनाना, दिन में नहीं। इशा की नमाज के बाद अंधेरे में मेरा जनाजा लेकर कब्रिस्तान जाना, दिन में नहीं। हजरत अली ने कहा ये तुमने एक नई मुसीबत मेरे ऊपर डाल दी। मान लो फजर के बाद अगर तुम्हारा इंतकाल हो जाता है तो जोहर के बाद दफन किया जाएगा, जोहर में इंतकाल होता है तो असर में, अब फजर के बाद अगर इंतकाल हो जाए तब भी हम इशा के बाद तुम्हें दफनाएं, ये कहाँ की अक्लमंदी है। फरमाया अय अली, अय मेरे शौहर, मेरे ऊपर ये एहसान करना जो मैं आपसे कह रही हूँ। मेरे जनाजे को रात की तारीकी में ले जाना, मेरे जनाजे को रात के अंधेरे में उठाना। पूछा ऐसा क्यों कह रही हो? कहती है कि मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े, मेरे मुर्दा जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर पड़े। मैं चाहती हूं कि मेरा जनाजा जब उठे तो मेरे कफन को भी कोई न देखे, मेरी शक्ल सूरत तो बहुत दूर की बात है। हजरत फातिमा की ये नसीहत थप्पड़ मार रही है आज हमारी बेटियों और हमारी बीवियों के मुंह पर, हमारी औरतों के मुंह पर। गौर करें, मरने के बाद कोई निकाह नहीं कर सकता है, मरने के बाद कोई किसी से दिलचस्पी नहीं रखता है। कितनी खूबसूरत लड़की क्यों ना जमीन पर पड़ी हो, अगर मर गई तो उसकी तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है। लेकिन हजरत फातिमा क्या कह रही हैं कि मेरे इंतकाल के बाद मेरे मरे हुए जिस्म पर पड़े हुए कफन पर भी किसी गैर मर्द की नजर ना पड़े। एक तरफ इस पर्दे को देखिए और एक तरफ हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, और इस सोसाइटी में घूमने वाली आवारा गायें, आवारा भेड़ों को देखिए। आज मुझे कहना पड़ रहा, आवारा गायें, आवारा भैंसें। काम की आवश्यकता होगी, हम पहुंचेंगे। मुझे यही आशा है, मुझे उम्मीद है आने वाले वक्त में आपकी आशाओं पर खरे उतरेंगे और हम लोग विधायक जी को जो इतना प्यार दिए हैं, हम चैन से सोने नहीं देंगे। मैं आपसे वादा करता हूं कि विधायक जी से हर वो काम हम लेंगे जो इनके लायक होगा और आपके लिए ज़रूरत होगी। पूरे बंगाल में सिर्फ विधायक जी के स्टेज को मैंने संभाला था और उसमें मैंने स्पीच दी थी। ये अलग बात है, जलसों में, तकरीरों में मैंने ममता दीदी का बहुत प्रचार किया, बहुत बोला हूँ मैं, लेकिन राजनीतिक स्टेज पर मैं सिर्फ गौतम पाल जी के ही स्टेज पर आया हूँ, किसी के स्टेज पर गया नहीं था। और ये तकरीर जो गौतम पाल जी के स्टेज पर हमारी हुई, इस स्पीच ने यकीन मानिए यूपी की भी नींदें उड़ा दी थी। जो वायरल हुई, हैदराबाद तक से हमको इतने बुरे बुरे मैसेज आए हैं और इतनी बुरी बुरी गालियां दी गई हैं जिसका हम आपको न तो इस स्टेज पर बता सकते हैं और ना बोल सकते हैं। बहुत हमको यहाँ तक कहा गया है कि आपने बंगाल में हमको नंगा कर दिया है, आपने बंगाल में हमको घुसने नहीं दिया है। हमको यहाँ तक कहा गया कि आप बहुत बदतमीज़ मौलाना हैं। हमको जो जो कहा गया है मैंने सुना। हर चीज़ का जवाब ज़रूरी नहीं होता है। एक बात याद रखिए, इंसान, कामयाब इंसान वो है जो मौके की नज़ाकत को समझ ले। हर चीज़ का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी होता है। आप लोग भाई खामोश रहिए। बहुत सी चीज़ों का जवाब खामोशी होता है और कभी कभी खामोशी एक टाइम बम की तरह बनकर दुश्मन के ऊपर बरसती है और वो फिर लाजवाब हो जाता है। मैं खामोश रहा क्योंकि मैंने जवाब देने के लायक नहीं समझा। बंगाल में जो ज़रूरत महसूस की मैंने, वो मैंने किया। बार बार तकरीरों में एक ही बात कहता हूँ और आज भी कहता हूँ और आइंदा भी जब तक ज़िंदगी रहेगी कहता रहूँगा कि हमें छोटा और बड़ा ये देखना है। दो नुकसान है। आप खेत में गए, खेत जानते हैं ना, खेत आपने जोता और खेत से आप घर की तरफ आ रहे हैं।
मेहनत करके खेत बोकर घर की तरफ आप आ रहे हैं, अभी घर में घुसे नहीं, आपको पता चला कि मेरा 5 रुपए का पेन खेत में गिर गया है। आप उठाने के लिए जा रहे हैं, 5 रुपए का कलम, 5 रुपए का पेन खेत में आप उठाने जा रहे हैं, लेकिन अभी खेत में पहुंचे नहीं कि किसी ने आपको बताया कि आपका 5,000 रुपए का बकरा कुएं में गिर गया है। तो अब आप बताइए कि 5 रुपए का पेन आप उठाएंगे या 5,000 का बकरा बचाने के लिए आप खेत को छोड़कर कुएं की तरफ जाएंगे? अक्लमंदी यही कहती है 5 रुपए का पेन जा रहा है, जाने दो, किसी तरह जल्दी पहुंचकर कुएं से अपना 5,000 रुपए का बकरा निकाला जाए। तो आप 5,000 का बकरा बचाने के लिए 5 रुपए की पेन को आप भूल जाएंगे, 5 रुपए का नुकसान आप भूल जाएंगे। मैंने यही देखा था कि अगर लोग अपने कैंडिडेट उतार कर 5, 6, 10 सीटें जीत भी जा रहे हैं, लेकिन 50 सीटों पर और 100 सीटों पर समीकरण बिगाड़ रहे हैं, और ऐसी सूरत में अगर दूसरी सरकार यहाँ आ रही है तो इससे बड़ा हमारा कोई नुकसान नहीं हो सकता है। इसीलिए मैंने बार बार कहा कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर आपको करना पड़े तो कर देना, लेकिन बड़े नुकसान से अपने आप को बचा लेना। ये तकरीर इतनी वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, आप यकीन मानना कि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी बीजेपी का मुकाबला जो पार्टी कर सकती है, उस पार्टी के सबसे बड़े लीडर से मेरी बात हुई और कहा कि यही यूपी में भी ज़रूरत है मौलाना आपकी इसी स्पीच की, आपकी इसी तकरीर की, क्योंकि यहाँ पर भी 100-150 सीटों पर समीकरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने कहा ठीक है, चुनाव आएंगे तब देखा जाएगा। अभी एक मीटिंग पर्सनली तौर पर करके हम वापस आ गए। अभी ना तो मैंने हाँ किया ना मैंने ना किया। कोई आपके हाथ में घड़ी है और बहुत कीमती है, लेकिन किसी ने कंपट्टी पर बंदूक रख के कहा घड़ी दे, उतार नहीं तो मैं तेरा हाथ काट डालूंगा। हाथ भी प्यारा है, घड़ी भी प्यारी है, घड़ी भी हमें प्यारी है और हाथ भी हमें प्यारा है, लेकिन दोनों में से किसी एक की कुर्बानी देना पड़ रही है। तो अक्लमंदी क्या है? अक्लमंदी यह है कि घड़ी उतार के दे दो, भाई ये पकड़ो, हाथ सलामत, मेहनत करूंगा तो फिर दूसरी घड़ी आ जाएगी। लेकिन जब हाथ ही नहीं रहेगा मेरा तो घड़ी पहनेंगे हम किस में? अगर हम जिद कर रहे हैं और घड़ी को बचाने के चक्कर में हाथ भी गंवा रहे हैं तो घड़ी भी गई और हाथ भी गया। ये अक्लमंदी नहीं है। अक्लमंदी ये है कि घड़ी जा रही है तो जाने दो, हाथ आप अपना बचा लो। यही मिसालें मैंने दी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपने आपकी अकल में बैठी है। किसी ने हमसे उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार ने पूछा कि बंगाल में आप जाते हो मौलाना, वहाँ प्रचार भी किया आपने, बंगाल के लोग समझ कैसे जाते हैं आपकी भाषा? मैंने कहा जितना बंगाल के लोग समझदार हैं और समझ जाते हैं उतना तो यूपी और दूसरे इलाकों में नहीं समझ रहे हैं मेरी बात। कहते कैसे समझ जाते हैं? मैंने कहा कि देख लीजिए, बंगाल वालों ने मेरी एक आवाज़ मैंने दी और समझ गए और ऐसा समझे कि वो बचे नहीं, और उन्होंने एक ही जगह घुसकर उन्होंने ठप्पा लगा दिया। वो कलिया चक का इलाका और मुर्शिदाबाद का इलाका जो कभी कांग्रेस का गढ़ रहा है, गनी खान चौधरी का इलाका रहा है, जहां से कभी कांग्रेस हारी नहीं है, उन इलाकों में तकरीरें कर करके और ममता दीदी की तरफ इशारा कर करके ऐसा माहौल बनाया कि कांग्रेस का भी सुपड़ा साफ हो गया। और वो सब सीटें आज हमारे टीएमसी को मिल गई। हमें भविष्य में भी उम्मीद है और मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में मुझे शायद बंगाल में आना पड़े, और मुझे चूँकि दिल्ली की कुर्सी का मामला है इसलिए मुझे उस कुर्सी पर मेरी नज़रें बता रही हैं, देख रही हैं, मेरा दिल अंदर से गवाही दे रहा है कि अगर मोदी की आंखों में आंखें डालकर अगर कोई लड़ सकता है तो वो आपकी टीएमसी की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ही है। ये मुझे लगता है, मेरा दिल अंदर से कहता है। इसलिए मुझे 2024 में कुछ दिनों के लिए यहाँ आना पड़ेगा, डेरा डालना पड़ेगा और बिना कोई लालच के मुझे इन स्टेज पे जाना पड़ेगा। मैंने अपनी बात कह दी है। आपसे फिर एक गुजारिश करता हूँ कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान अगर करना पड़े, इसको जहन में रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे और
इंसान हैं। जर्जीस साहब भी, गौतम पाल साहब भी, मौलाना साहब भी, मदरसे के स्टाफ भी। इंसान से गलतियां होती हैं, ख़ताएँ होती हैं, लग़्ज़िशें होती हैं, उसको आप गिरह नहीं बांधेंगे। जैसे जर्जीस साहब को अपना बेटा समझकर आप नज़रअंदाज कर देते हैं गलतियों पर, उसी तरीक़े से विधायक जी को भी आप अगर एक दो गलती उनसे हो जाएं तो आप अपने समाज का बेटा समझकर, आप अपने समाज का सम्मानित इंसान समझकर आप नज़रअंदाज करें और उनको बताएं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त में आप रश्क करेंगे, आप फ़ख्र करेंगे, आप गर्व करेंगे कि जर्जीस साहब ने जिस शख्सियत का प्रचार किया था उन्होंने गलत नहीं किया था, कुछ तो क्वालिटी हमने देखी होगी। अल्लाह ताला आपको हिम्मत दे, हौसला दे और गौतम पाल जी को बातिल ताकतों से और झूठी शक्तियों से लड़ने की शक्ति दे। इस्लाम जिस मज़हब के हम अनुयायी हैं, हमेशा मैंने अपनी तकरीरों में इस्लाम के साथ साथ हमने गैर इस्लाम यानी हिंदू और ईसाई और यहूदी धर्म को भी लेकर मैंने हमेशा मैं चला हूँ। लोगों ने हमारे मना करने के बावजूद भी इश्तिहार में चतुर्वेदी का लफ्ज़ लगाया है। मैं मना कर कर के थक गया हूँ, लेकिन आपका प्यार है, आप लगा देते हैं, लेकिन ये चीज़ गलत है। मुझे मौलाना की हद तक ही रहने दो, चतुर्वेदी का शब्द नहीं लगाना चाहिए। इस्लाम मुताला किया है, मुताला करना चाहिए, हर धर्म को पढ़ना चाहिए और जो सही चीज़ जिस धर्म की हो उसको ले लेना चाहिए। मैंने कल भी तकरीर में कहा था, महात्मा गांधी को जब इंग्लैंड गए तो इंग्लैंड के अंग्रेज़ों ने बहुत गालियाँ लिखी एक लिफाफे में बंद करके दे दी ये लोग। तो महात्मा गांधी बड़े चालाक थे, महात्मा गांधी ने समझ लिए ये अंग्रेज़ लोग हैं, इन्होंने गालियाँ दी होंगी इस लिफाफे में, तो उन्होंने लिफाफा तो ले लिया लेकिन पढ़ा नहीं। उसमें जो आलपिन था, आलपिन होता है ना, आलपिन देखा यहाँ वो लगाते हैं आप लोग बैच, तो आलपिन लगा देते हैं, तो लिफाफे में जो आलपिन लगा था उस आलपिन को निकाल लिया और लिफाफा फाड़ के, लेटर फाड़ के फेंक दिया। लोगों ने पूछा भाई ये क्या किया आपने, तुमने पढ़ा भी नहीं? तो महात्मा गांधी का जवाब क्या था वो देखिए। गांधी जी का जवाब ये था, जो चीज़ मेरे काम की थी वो मैंने ले ली और जो चीज़ मेरे काम की नहीं थी उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया। आप हर धर्म को पढ़िए, हर धर्म को देखिए, हर धर्म को स्वीकार करिए और उसकी स्टडी कीजिए। जो चीज़ आपके काम की हो, अच्छी हो, उसको ले लो। इस्लाम अच्छी चीज़ को लेने से नहीं रोकता है, आप उस अच्छी चीज़ को ले लो। हम वेदों में पढ़ते हैं, जो वेद हैं और वेद के जो व्याख्याएं कहलाती हैं जिसको हम पुराण कहते हैं, 18 पुराण हैं, 18 पुराण। उनमें ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण, मत्स्य पुराण, ये मशहूर पुराण हैं, ये मशहूर हैं। वेदों और पुराणों की स्टडी करने के बाद हमें ये लगता है कि इस धरती पर 64,000 ऋषि, 64,000 पैगंबर, 64,000 मैसेंजर इस धरती पर आए हैं, 64,000, और उनमें 24 ऋषि महान कहलाए हैं। ये भागवत पुराण, कल्की पुराण, भविष्य पुराण, शिव पुराण कहता है कि 64,000 तो आए हैं टोटल, उनमें 24 महान हैं। और आप देखेंगे जो 24 महान ऋषियों का नाम वेदों में आया है, ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, अथर्ववेद में, सामवेद में और पुराणों में, जो 24 महान ऋषियों का जिक्र हुआ है वर्णन, वही 24 का जिक्र कुरान में भी आया है। हमारा कुरान, लोग कहते हैं कि बहुत से नबी आए, बहुत से मौलाना तो ये भी बोल देते हैं 1,24,000 आए, बहुत से तो अपनी ज़बान फिसल जाती तो कह देते हैं 1,44,000 आए। हालांकि ये सब बकवास है, कोई सही हदीस से साबित नहीं है कि 1.5 लाख आए कि 1 लाख आए, लेकिन इतना है कि बहुत से आए, गिनती नहीं मालूम। लेकिन 24 जो महान हैं, 24 जो बड़े हैं और जिनका जिक्र, जिनका वर्णन वेदों में हुआ है, उन्हीं 24 का नाम जो वेदों में आया है वही कुरान में भी आया है। आप देख लीजिए, कुरान में 24 नबियों का नाम है, 25 का है, लेकिन 25 में नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनको जोड़कर 25, लेकिन 24 महान हैं। जो 24 वेदों में आए, उन्हीं 24 का जिक्र कुरान में भी आया। कुरान में भी हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? हम कैसे कह दें, हम कैसे इसको एक्सेप्ट कर लें? हम तो
ये जानते हैं कि ज़माना बीत गया, इसलिए कुछ अपनी तरफ से बहुत सी बातें मिलाई जा चुकी होंगी, ये अलग बात है। लेकिन वेद को, कुरान की शिक्षा को और वेद की शिक्षा को जब हम रखते हैं तो हमें बहुत सी चीज़ें ऐसी मिलती हैं जिसकी पुष्टि और जिसकी गवाही कुरान देता है। जिन 24 ऋषियों का और रसूलों का नाम वेदों में आया है, उन्हीं का नाम कुरान में आया है। और कुरान में जिस आखिरी नबी का नाम मोहम्मद अहमद आया है, वेद मोहम्मद, मोहम्मद, महमिद, अहमद, अहमद के नाम से भरा पड़ा है वेद। अंतिम ऋषि कहां पैदा होंगे ये भी, किस जगह आएंगे ये भी, बाप का नाम क्या होगा ये भी, मां का नाम क्या होगा ये भी, पत्नियां कितना होंगी ये भी, बच्चे कितने होंगे ये भी, उम्र एज कितनी होगी ये भी, अपना वतन अपना शहर कब छोड़ेंगे ये भी, कितने दिन तक जीवित रहेंगे ये भी। एक एक चीज का जिक्र और एक एक चीज का वर्णन वेदों में हुआ है। हम कैसे कह दें कि वेद कुरान से अलग है? आप कुरान पढ़ेंगे, आपको क्या मिलेगा? सबसे पहले कुरान पढ़िए, खोलिए, क्या मिलेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके बाद क्या मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसके बाद क्या मिलेगा? अर्रहमानिर्रहीम। जब आप अथर्ववेद खोलेंगे और उसका 20वां कांड खोलेंगे, उसका सूक्त खोलेंगे और उसके मंत्र पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे कि वेद को खोलते ही यही आयतें वेद में भी मिलेंगी। यहां बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से, और वहां जब वेद खोलेंगे तो क्या मिलेगा? अग्नि मीले। अग्रणी, अग्नि असल में क्या था? अग्रणी। मीले, प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले था, जो सबसे पहले है। अग्नि मीले, ये काम मैं शुरू करता हूं, ये प्रारंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। तो सबसे पहले कौन है? इस कायनात के अंदर ही नहीं, पूरे विश्व में, पूरी दुनिया में सबसे पहले वजूद किसका? अल्लाह। और ये कहा ही नहीं जा सकता कि पहले नहीं था बाद में था, नहीं। ये नहीं कहा जा सकता जब से दुनिया बनी तब से वो, नहीं। ये कहा जाएगा कि उसके ऊपर कोई जमाना ऐसा गुजरा ही नहीं कि जिसमें वो नहीं था। हमेशा से था और हमेशा रहेगा। लिमिट और सीमा नहीं बांधी जा सकती वो कब से था, नहीं। ये दुनिया नहीं थी तब भी वो था। अग्नि मीले, सबसे पहले कौन? अल्लाह। प्रारंभ करता हूं, आरंभ करता हूं उसके नाम से जो सबसे पहले। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? महीदे। कुरान पढ़ेंगे, दूसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? दूसरी आयत, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का पालन पोषण करने वाला है, जो दोनों जहान का रब्बुल आलमीन है। वेद आप पढ़ेंगे अथर्ववेद, तो उसका दूसरा मंत्र आपको मिलेगा, महिदेवस्य सवितु परिष्टुति। महान है हमारा वो देवता जिसके लिए सारी की सारी परिष्टुति, सारी की सारी प्रशंसा है। हम अलग कर ही नहीं सकते हैं। कुरान पढ़िए, तीसरा मंत्र क्या पढ़ेंगे? अर्रहमानिर्रहीम, वो बड़ा मेहरबान इंतहाई रहम करने वाला है। अथर्ववेद पढ़िए, तीसरा मंत्र आप क्या पढ़ेंगे? बसुरुदयमाना, वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। उससे बड़ा कृपालु और उससे बड़ा दयावान कोई नहीं है। कुरान पढ़िए, आगे पढ़ेंगे मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसके बाद पढ़िए, इहदीना सिरातल मुस्तकीम, अय अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला। वेद पढ़ेंगे तो आपको वेद में, अथर्ववेद में मिलेगा, नए सुपथराय आसमान, सुंदर पथ रास्ता, राय चला आसमान जिससे हमारा लाभ हो।
न इस ऊपर थारा आसमान, हाय प्रभु है ईश्वर, हमको सुंदर रास्ते पर, सुंदर पथ रास्ता, हमको सुंदर पथ पर, हमको अच्छे रास्ते पर चला जिससे हमको फायदा हो। इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ऐ अल्लाह हमको सिराते मुस्तकीम पर, सीधे रास्ते पर चला। ये दोनों चीजें अगर पढ़ लें, कुरान को भी एक तरफ रख लिया जाए और वेद को भी एक तरफ रख लिया जाए, और ये दोनों चीजें योगी और मोदी दोनों को बिठा के पढ़वाई जाए, पढ़ो। अब बताओ तुम्हें कुरान कैसा लग रहा है? तो यकीन मानिए पूरे भारत में एक आदमी इनको एक वोट नहीं देगा, क्योंकि समझ जाएगा कि इनकी चाल क्या है। वेद हमें कुरान से जोड़ रहा है, कुरान हमें वेद से जोड़ रहा है कि देखो किसी भी धर्म को बुरा मत कहो, और जो धर्म एक दूसरे से जोड़े वो कभी नफरत और कभी घृणा नहीं फैला सकता है। घृणा और नफरत तो ये फैला रहे हैं जो राम का नाम लेकर, अफसोस इस बात का होता है, दुख इस बात का होता है कि ये राम का नाम लेकर हमें एक दूसरे से लड़ाते हैं। तकलीफ की बात ये। तो 64,000 ऋषि और मुनि, 24 महान, कुरान में भी 25 नबियों का जिक्र, जिसमें 24 रसूल दूसरे और एक मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये चीज़ हमें क्या बताती है? ये चीज़ हमसे कहती है, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, कौन कहता है हम तुम में जुदाई होगी, ये हवा तो किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। आइए और पढ़िए और देखिए। दिल चाहता है कि आज हम सिर्फ मंत्र ही मंत्र पढ़ें आज पूरी तकरीर में जब तक बैठता हूँ, और उन मंत्रों से आपको बताएं कि इस्लाम क्या है। एक चीज का थोड़ा सा अंतर है, अंत में जो ऋषि आएगा वेदों के आधार पर, उसको वेदों ने जो बताया है वो ये बताया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है। कृष्ण जी कह रहे हैं, है अर्जुन, जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म की वृद्धि होती है, उस जमाने में, उस युग में मैं अवतार ग्रहण करता हूं। हिंदू समुदायों में अवतार किसको कहते हैं? बस इसको समझ लीजिए, बहुत कुछ समझ जाएंगे। हिंदू धर्म के अंदर अवतार कहा जाता है, अवतार की मीनिंग ये है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। समझ गए? नहीं समझे? अवतार का माना ये लिखा है, ईश्वरत्व का मनुष्यत्व में परिणित होना। मतलब अल्लाह ही आकाश से, आसमान से, ऊपर से इस धरती पर किसी मां के पेट से मनुष्य की रूप में जन्म लेकर अवतार ग्रहण करता है। यानी जो धरती पर अवतार आता है वो ईश्वर ही होता है, वो अल्लाह ही होता है। वो मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण करता है। यही चीज गलत है। बस हम इस चीज को नहीं मानते। अल्लाह को मानव जाति को संभालने के लिए, दुनिया को सुधारने के लिए, बिगड़े हुए इंसानियत को रास्ते पे लाने के लिए अल्लाह को इंसान की शक्ल में आने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो इंसानों में से किसी मनुष्य को ऋषि बना देता है और परशुराम को उसके पास भेजता है, जिब्राइल को उसके पास भेजता है कि जाओ, मेरा आदेश, मेरा पैगाम लेकर इनके पास जाओ। इसलिए हिंदू भाई कृष्ण जी को और रामचंद्र जी को भगवान का दर्जा दे देते हैं और ये कहते हैं कि पहले ईश्वरी थे, इन्होंने मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया है। हम ये कहते हैं कि रामचंद्र जी एक
पुरुष थे, कृष्ण जी भी एक पुरुष थे, हाँ महान पुरुष थे, सबसे बड़े इंसान थे, चलो ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन अल्लाह ईश्वर ही मनुष्य का रूप धारण करके पृथ्वी पर अवतार लिया, ये सही नहीं है। हिंदू भाइयों की देखा देखी मुसलमान भी कहने लगे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह मनुष्य नहीं है, इंसान नहीं है, ये भी अल्लाह ताला ने इनको अपने नूर से पैदा किया है, अल्लाह ताला ने अपने नूर से पैदा किया है। बल्कि हमारे बहुत से तो सूफिया लोग अपने अशार, अपनी कव्वालियों में यहां तक कह डाले, जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर, जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीने में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर, या मदीने में आ पड़ा मुस्तफ़ा होकर, यानी जो अर्श पे मुस्तवी था खुदा बनकर, जो अर्श पे खुदा था वो फर्श पर मोहम्मद बनकर आ गया, यानी अल्लाह ही ने मोहम्मद की शक्ल अख्तियार करके अरब के अंदर आ गया, वो अल्लाह ही था। गुलू करने वालों ने इतना गुलू किया कि वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर मदीना में उतर पड़ा मुस्तफ़ा होकर। ऐसे लोगों से हम कह देना चाहते हैं कि आपका अकीदा गलत है, कुफरिया है और शिरकिया है। अल्लाह के नबी जनाबी मोहम्मद रसूलुल्लाह न अल्लाह थे, ना अल्लाह ने उन्हें अपने नूर से पैदा किया था, बल्कि वो एक बशर थे, एक इंसान थे। और डंके की चोट पर यह ऐलान किया है, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आए नबी कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक बशर हूं। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि मैं तुम्हारी तरह का एक इंसान हूं। लास्ट में आखिर में भेजा, उस युग की दशा का चित्रण कर दिया, निशानदेही कर दी कि वो कब आएंगे, किस जमाने में आएंगे, कहां आएंगे, किस तारीख को पैदा होंगे, उस युग की दिशा का चित्रण कर दिया वेदों ने, पुराणों ने। इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिणी, इत्थकलोगत प्राय जनेशु खरगर मिणी, धर्मत्राय सत्वैन भगवान तृष्यति तथस्तु शंभल गिरा में सोत स्वाजी उजात मंगलाचार्य बहुला पापिता विवज्जिज्जता तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीति भवने शंभलो विष्णु यशसो, तच्छुद्वा पुंडरी काचो ब्राह्मण विदंबरीत भवने शंभलो विष्णु यशसु गृह सुमति प्रादुर्भवाभ्यम। इन 3 मंत्रों को पहले आप देख लीजिए, जरूरत पड़ेगी तो और भी पढ़ देंगे। क्यों खड़े हो भाई? अपना चैनल चलाओ, पब्लिक का मत सोचो। इत्थकलोगत पराये जरेशु खरगर मिणी, ये भागवत पुराण कह रहा है। कलयुग के अंदर जब घोर अंधेरा होगा और सारी जनता जब गधों और जानवरों की तरह हो जाएगी, कलयुग। हिंदू धर्म में कितने युग है मालूम है आपको? 4। पहला युग सतयुग, दूसरा युग त्रेता युग, तीसरा युग द्वापर युग और चौथा युग कलयुग। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये कलयुग चल रहा है। सतयुग में एक भी गुनाहगार आदमी नहीं था, सब नेक इंसान थे, ये है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम। याद रखना, मैं ये चारों पूछूंगा भी किसी को खड़ा करके, और जो नहीं बता पाएगा भगा दूंगा, क्योंकि सुनने आया है कि नौटंकी करने आया है। आज इम्तहान लूंगा मैं। पहले बता देता हूं, 4 युग, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, 4 युग। सतयुग में सब सच्चे, कोई बुरा नहीं था, एक भी बुरा नहीं था, यह है सतयुग। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा बुरे कम, यानी थोड़ी सी बुराइयां होने लगी थी, लेकिन अच्छे ज्यादा थे, बुरे कम, त्रेता युग। द्वापर युग बुरे ज्यादा अच्छे कम, बिल्कुल उसके उल्टा। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं समझो तो फिर समझाऊंगा, लेकिन पूछूंगा।
सतयुग में सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग में अच्छे ज्यादा। टूटा कि नहीं टूटा? टूट जाता तो कसम से हम 2 किलो लड्डू बांटते आज, मिठाई। यही नौटंकी लोग। अब तो हम ही भूल गए, दूसरों से क्या पूछेंगे हम। सतयुग सब अच्छे, एक भी बुरा नहीं। त्रेता युग अच्छे ज्यादा बुरे कम। द्वापर बुरे ज्यादा अच्छे कम। कलयुग एक भी अच्छा नहीं, सब बुरे। सतयुग में सब सच्चे, कलयुग में सब बुरे। हिंदू धर्म के मुताबिक ये कलयुग चल रहा है, इसमें अच्छाइयां ढूंढने से नहीं मिलेंगी। और इस कलयुग में जब अच्छाइयां ढूंढने से भी नहीं मिलेंगी तो योगी और मोदी के अंदर भी कोई अच्छाई ढूंढने से मिलेगी? कैसे मिल सकती है? सोचिए। और आखिरी नबी कब आएगा? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपने इस बयान को पूरा सुना होगा। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।